हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में लाइट पढ़ रहे थे और लाइट में अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था और प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, उसका नेचर कैसा होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने बताया था कि अपने को जो इमेज अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते या पर्दे पे नहीं ले सकते उसको अपन वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। जैसे अपन अपने सामने एक मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, तो अपनी इमेज अपन देखेंगे मिरर में तो अपनी इमेज कैसी दिखेगी? सीधी दिखेगी ना। जैसे कि मैं हूँ वैसा क्या वैसा मिरर में दिखूंगा, तो वो इमेज कैसी है? इरेक्ट, सीधा। ठीक है। और वर्चुअल इमेज जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते और सेम साइज की, जितना मेरी हाइट है उतनी हाइट की उधर मिरर में अपने को इमेज दिखेगी, है ना। और कितने डिस्टेंस पे दिखेगी? जितनी डिस्टेंस पे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, जितनी डिस्टेंस पे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ उतनी डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, है ना। लाइट किस पे गिरे? स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस जैसे कि अपना हो गया मिरर। मिरर पे जब लाइट गिरती है ना, वो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है और एक ही डायरेक्शन में करता है। ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड बैक इन ओनली वन डायरेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट, मतलब लाइट का बीम हो या लाइट्स हो, वो एक स्मूथ सरफेस पे गिरे, मतलब मिरर हो। मिरर को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं? स्मूथ सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। उस पर जब लाइट गिरती है तो वो पूरी की पूरी लाइट को किधर रिफ्लेक्ट कर देता है? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को अपन बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये देखो, ये अपनी एक सरफेस है। कौन सी सरफेस हो गई बेटा? स्मूथ सरफेस हो गई। जैसे कि मिरर हो गया, तो यहाँ पे देखो लाइट आ रही है। ठीक है। लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। ठीक है। ये इस सरफेस पे गिरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? नॉर्मल। तो जितने एंगल पे ये लाइट गिरेगी उतने ही एंगल पे क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था अपन ने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जितने एंगल पे ये गिरेगी उतने ही एंगल पे क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये लाइट इधर जाएगी उतने ही एंगल पे, जितने एंगल पे ये यहाँ पे गिरी उतने एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। ये लाइट गिरी, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया, जितने एंगल पे ये गिरी उतनी एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये इस पे गिरी, ये नॉर्मल, यहाँ पे जितना एंगल होगा उतनी एंगल पे वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो दिख रहा है कि लाइट, ये जो लाइट है एक दूसरे के क्या हो रही है? पैरेलल जा रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इस रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि आपकी सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। स्मूथ सरफेस मतलब जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सरफेस के, उनके अंदर गैप बिल्कुल नहीं हो, है ना। मिरर होता है, मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है जो कि पूरी की पूरी लाइट को एक तो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरी उसी डायरेक्शन में भेजता है जिस डायरेक्शन में वो आई थी। मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में आई थी, है ना। और सारी की सारी लाइट को किधर भेज दिया उसने? एक ही डायरेक्शन में भेज दिया, है ना। जितनी लाइट आई थी उतनी लाइट को एक ही डायरेक्शन में उसने वापस भेज दिया। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। फिर आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रफ और अनइवन सरफेस। लाइट किस पे गिरे? रफ सरफेस पे या अनइवन सरफेस भी बोल सकते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और लाइट को वो सरफेस क्या करेगा? अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये सरफेस है, ये अपनी सरफेस क्या है? रफ सरफेस होगी ना, मतलब अनइवन सरफेस है, ऐसी सरफेस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइट तो आ रही है पैरेलल एक दूसरे के, मतलब एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है। ठीक है। मतलब ये लाइट इस पॉइंट पे गिर रही है, तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल बना दिया ये। तो यहाँ पे तो वही
लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट के रिफ्लेक्शन के लो लगेंगे। तो अपना जो लो लगाया अपन ने कौन सा, कि जितने एंगल पे ये आ रही है उतनी एंगल पे ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी। तो उतनी एंगल पे ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। उतने ही एंगल पे, जितनी एंगल पे आई थी उतनी एंगल पे ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली गई। ठीक है, ये लाइट देखो, ये लाइट यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरी, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे इस सरफेस पे, तो इस सरफेस का नॉर्मल ऐसा थोड़ी बनेगा, क्योंकि ये सरफेस तो ऐसी थी और ये सरफेस ऐसी थी, तो नॉर्मल तो अपने को परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ऐसा लगेगा ना इसका, क्योंकि ये थोड़ा कर्व है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो जितने एंगल पे ये आई थी, इंसिडेंट हुई थी, उतनी एंगल पे ये क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइट देखो, ये लाइट इस पॉइंट पे गिरेगी, तो यहाँ पे अपन नॉर्मल बनाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है पार्ट, ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ अलग डायरेक्शन में बनेगा। नॉर्मल बस आपको परपेंडिकुलर बनाना है, तो नॉर्मल कुछ अलग डायरेक्शन में बनेगा। ये नॉर्मल बनाया, तो लाइट ये जब आ रही है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाया उतनी एंगल भी वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो उतनी एंगल भी अपन ने वापस रिफ्लेक्ट कराई, तो इसकी डायरेक्शन अपने को ऐसी मिली। तो आपको दिख रहा है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इनकी डायरेक्शन देखिए आप, अलग अलग डायरेक्शन नहीं है क्या, कोई तो इधर जा रही है, ये लाइट इधर जा रही है और ये लाइट इधर जा रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो अपन कह सकते हैं कि ये इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस कैसी है अपनी, है ना, अगर सरफेस रफ सरफेस है तो वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखना, जो प्लेन मिरर है, इसके प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, उस इमेज के नेचर कैसा है ना, उसका ऑब्जर्वेशन, मतलब कैसी इमेज बनती है, कितनी डिस्टेंस पे बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि लाइट के फिनोमेनन के बारे में। लाइट का जो फिनोमेनन है कौन सा होता है, क्या क्या दिखाता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।